हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। दोस्तों, हमारी आज की कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। यह एक ऐसे शख्स की है जिसने डर को समझने का विज्ञान बनाया। एक इंसान जिसने कहा भूत कम होते हैं लेकिन उनका डर ज्यादा होता है। लेकिन इसी इंसान की जिंदगी का अंत एक ऐसी घटना में हुआ जिसके बारे में आज भी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। ये कहानी है गौरव तिवारी की, भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को बिहार के पटना शहर में हुआ। उनके घर में किसी तरह का भूत प्रेत का डर या अंधविश्वास नहीं था। उस समय गौरव एक साधारण, शांत और पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। वह डर से नहीं बल्कि विचार से प्रभावित और क्यूरियोसिटी ड्रिवन इंसान थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या सच में पैरानॉर्मल होता है या ये सिर्फ डर और साइकोलॉजी है। गौरव के परिवार के अनुसार वे बचपन में दूसरों से ज़्यादा अलग सोच रखते थे। लोगों की कहानियों को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते थे। यही लॉजिक और क्वेश्चनिंग माइंडसेट बाद में उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। उनके मन में फियर और फोबिया नहीं बल्कि एविडेंस और रीजन की तलाश थी। जब गौरव की उम्र लगभग 21 वर्ष थी तो उन्होंने फ्लोरिडा, अमेरिका में पायलट ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। ये निर्णय उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था। उनका लक्ष्य था कमर्शियल पायलट बनना, लेकिन वहां एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गौरव के रूममेट ने एक ऐसी रात का अनुभव बताया जहां कमरे में अजीब आवाजें निकल रही थी जिसका कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता था। उस हॉस्टल में कुछ लोगों ने एक परछाई देखी। कुछ लोगों को वहां किसी के चलने की आवाज भी आती थी और कुछ लोगों को अनजानी आवाजें भी आती थी। सब लोग इन घटनाओं की वजह से काफी डरते थे, लेकिन गौरव इन घटनाओं से बहुत प्रभावित हुए। ये पहली ऐसी घटना थी जब उनके मन में पैरानॉर्मल वर्ल्ड को जानने की इच्छा हुई। ये वो पहली वजह थी जिसने उन्हें पायलट करियर को छोड़कर पैरानॉर्मल रिसर्च की ओर खींचा। गौरव अननोन फिनोमिना को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करना चाहते थे। वो लोगों के मन से इरेशनल फियर को हटाकर लॉजिक से रिप्लेस करना चाहते थे। गौरव ने अपना कुछ अध्ययन पैरानॉर्मल फिनोमिना और पैरासाइकोलॉजी पर किया। उन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज लिए और धीरे धीरे खुद को एक फॉर्मली ट्रेंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने यूएफओ फील्ड इन्वेस्टिगेशन और पैरानेक्सिस के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी सर्टिफिकेशन हासिल किए। गौरव का मानना था कि भूत कभी डराने के लिए नहीं होते, डर इंसान के दिमाग में होता है। इसलिए वह हमेशा नेचुरल एक्सप्लेनेशन पहले ढूंढते थे और फिर अगर कोई बात अनएक्सप्लेन्ड रह जाती तो ही उसे पैरानॉर्मल मानते थे। सन 2009 में उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी (IPS) की स्थापना की। यह एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका लक्ष्य था पैरानॉर्मल केसेस को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करना और लोगों के मन से डर को निकालना। IPS एक ऐसा मंच बन गया जिसका उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं था, बल्कि लोगों के मन से डर को निकालकर उसके रीजंस और इन्वेस्टिगेशन की ओर ले जाना था। IPS में उन्होंने अपनी टीम बनाई, उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी और अपनी टीम के साथ मिलकर केसेस इन्वेस्टिगेट किए। गौरव और IPS टीम ने पैरानॉर्मल वर्ल्ड पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की। उनके करियर में लगभग 6000 प्लस हॉन्टेड साइट्स विजिट करने का दावा किया जाता है। इनमें शामिल हैं कुलधरा विलेज, भानगढ़ फोर्ट और अनेकों हॉन्टेड घर और बिल्डिंग्स। गौरव सिर्फ फील्ड इन्वेस्टिगेटर ही नहीं थे, बल्कि उनका नाम मीडिया में भी काफ़ी फैल गया। उन्होंने कई सारे टीवी शोज भी किए और उन पर कई टीवी शोज भी आए, जिनमें कुछ हैं फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोन, MTV गर्ल्स नाइट आउट, स्काई-फाई हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, सोनी टीवीज भूत आया और अनेकों चैनलों पर रियल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में गेस्ट अपीयरेंसेस। ये शोज स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, लेकिन गौरव हमेशा कहते थे कि उनका काम रियलिटी इन्वेस्टिगेशन है, नॉट ड्रामा। वो रेडियो शोज में भी पैरानॉर्मल टॉपिक्स पर बात करते और अपने ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन देते थे। 2016 में गौरव ने शादी की। उनका काफ़ी सपोर्टिव परिवार था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में समय लगा, वर्कलोड बढ़ा
पर्सनल स्ट्रेस भी बिल्ड होने लगा। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि उन्हें लगता है कोई नेगेटिव फोर्स उन्हें खींच रहा है, जो कि उनकी फैमिली को लगा शायद काम और थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका इलाके में सुबह सुबह करीब 11 बजे गौरव को उनके घर के बाथरूम में गिरा पाया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वो बाथरूम में नहाने गए थे। कुछ ही देर बाद उन्हें गौरव की चीखने की आवाज़ आई। सब लोग बाथरूम की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे को धक्का देकर खोला गया और वहां उन्होंने देखा गौरव बाथरूम में गिरे पड़े थे। उनकी गर्दन के आसपास एक काला निशान था। उन्होंने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस ने इनिशियल रिपोर्ट में कहा यह खुद को खुश करने का मामला लगता है, लेकिन कई बातें अनएक्सप्लेन्ड रही। वहां किसी भी प्रकार का कोई नोट नहीं मिला। उनका ऐसा करने का कोई ठोस मोटिव नहीं मिला। उनके घर परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी। उनका काम भी सही चल रहा था और एक नया टीवी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, जिसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। उनके टीममेट्स का कहना था कि वो बहुत पॉजिटिव इंसान थे और ऐसा करने का विचार शायद ही उन्होंने लिया हो। उनकी बातों और फैमिली के बयान से यह एक मिस्ट्री बन गई। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ अनएक्सप्लेन्ड फोर्स उनके ऊपर असर कर रहा था, लेकिन यह केवल स्पेकुलेशन है। ऑफिशियली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई सुपरनैचुरल केस नहीं पाया गया। उनकी मौत के बाद केस को 174 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेट किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये खुद को खुश करना ही था, कुछ मानते हैं यह एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था और कुछ मानते हैं ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड की वजह से हुआ। लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। उनकी लेगेसी आज भी पैरानॉर्मल रिसर्च में रिस्पेक्ट के साथ देखी जाती है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन IPS और उनके काम को कई रिसर्चर्स अब भी स्टडी करते हैं। 2025 में उनकी कहानी पर आधारित वेब सीरीज भय भी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने भूतों को नहीं, भय की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की। गौरव तिवारी की लाइफ जर्नी कमर्शियल पायलट से लेकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तक एक ऐसी यात्रा थी जहां लॉजिक और मिस्ट्री की लड़ाई थी। उनकी मौत ने सवाल बढ़ा दिए, क्या पैरानॉर्मल वर्ल्ड रियल है या केवल हमारी साइकोलॉजी का प्रोजेक्शन, या फिर डर ही सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।